चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में आया हुआ प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा का अर्थ क्या था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एडवर्ड गेट। चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स फोर्ड। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम गांधी जी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। गांधी जी के आज हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, तिनकठिया पद्धति के बारे में बात करेंगे, गांधी जी की पहली सफलता के बारे में बात करेंगे। गांधी जी से संबंधित इन टॉपिक्स में जितने भी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी को हम आज कवर करेंगे। दोस्तों, हमने पहली वीडियो में कवर किया है गांधी जी का भारत आगमन और उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों के बारे में। 30 प्रश्न हमने हल किए हैं, आप जाकर पहले उन्हें देखें। पहला प्रश्न आपके सामने है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में आया हुआ प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया, यह आप सभी को पता है। लेकिन यह भी याद रखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। कब हुआ है? 1917 में। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। यह भारत में गांधी जी का पहला संगठित सत्याग्रह था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का भारत में पहला संगठित सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नील की जबरन खेती कराना। नील व्यापारियों के द्वारा भारत में जबरी या जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी नील की। इसके कारण ही चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा का अर्थ क्या था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती। यदि आपके पास टोटल भूखंडों की संख्या यदि 20 है, तो 3 में आपको नील की खेती ही करनी पड़ेगी। यह कंपनी के द्वारा कहा गया था। तीन कठिया प्रथा इसे ही कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। यदि आपके पास 20 भूखंड हैं, तो 3 में तो नील की खेती ही आप करोगे, क्योंकि उन्हें इसका फायदा बहुत ज़्यादा मिलता था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी की पहली सफलता क्यों माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पहली बार किसानों को न्याय मिला, या फिर यह कह सकते हैं कि नील की खेती करना अनिवार्य नहीं किया गया, अर्थात तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया गया, इसलिए इनकी सफलता का पहला चरण इसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? याद रखिएगा, बिहार के साथ यह उड़ीसा का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कौन? एडवर्ड गेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिहार और उड़ीसा दोनों का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एडवर्ड गेट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित जांच समिति में गांधी जी की भूमिका क्या थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? याद रखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो जांच समिति बैठाई गई थी, उसके सदस्य के रूप में महात्मा गांधी जी को भी रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी के सभी प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं पिछले प्रश्नों को भी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बिहार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण जिला जो है बिहार राज्य में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स फोर्ड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समय कब था? 1917 में। जेम्स फोर्ड जो भारत के कौन थे? वायसराय थे। चंपारण सत्याग्रह किस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है?
किस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन भारत में पहली बार हुआ, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया। उनका क्या कारण था? जो साउथ अफ्रीका में काले और गोरे के बीच में भेदभाव था, उनके बीच में सत्याग्रह करने वाले का नाम था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भारत में चंपारण सत्याग्रह के साथ हुई है, याद रखिए। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन प्रमुख नेता जुड़े थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के साथ उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताना है। याद रखिए, यूपीएससी के में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। पिछले प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो रीचेक भी कर सकते हैं, क्या सही में यह यूपीएससी में आए हुए हैं। आप गूगल में सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नील की खेती को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण की स्थिति के साथ अवगत कराया और उन्हें यहाँ बुलाया। चंपारण बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। दोस्तों, अब एसएससी में पूछे हुए प्रश्न आएंगे, किसी न किसी स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रश्न आपके सामने आएंगे। प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस वर्ग से संबंधित थे? याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया किसान वर्ग से राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तिनकठिया प्रथा किस फसल से संबंधित थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील की फसल से। यूपीपीएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में। एमपीपीएससी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न था। चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा? याद रखिएगा, किसानों पर पड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी, जबरन खेती कराई जाती थी 3/20 भाग में। गांधी जी के भारत आगमन के बाद पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण। ऑप्शन नंबर सी। चंपारण सत्याग्रह में किस सिद्धांत का प्रयोग हुआ? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा असहयोग सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर बी। भाई, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्या? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं ज़्यादा। चंपारण सत्याग्रह का प्रशासनिक परिणाम क्या था? जांच समिति बैठाई गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस समिति में महात्मा गांधी जी को भी स्थान दिया गया था सदस्य के रूप में। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ किस महिला ने कार्य किया? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की क्या थी? आपसे कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा है, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर दीजिएगा। तिनकठिया प्रथा किसके द्वारा लागू की गई? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा यूरोपीय नीलाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो प्रमुख अधिकारी होते थे, जो नील की खेती के लिए अलग अधिकारी, गेहूं के लिए अलग अधिकारी, तो उन्हें कहा जाता था यूरोपीय नीलाह, जो कि तिनकठिया प्रथा के लिए जिम्मेदार थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से किस प्रकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ? हम कह सकते हैं कि कृषक आधारित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक कृषक आधारित आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह ने किस आंदोलन की भूमिका तैयार की? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि किसके द्वारा चालू हुई? चंपारण सत्याग्रह की। दोस्तों, यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से बार बार वही प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है। याद रखिएगा, हम मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर गांधी जी से ही संबंधित। तब तक आप हमारा वेट करिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।